यूक्रेनी बेस पर गिराए गए हैं फैब 500 बम। गाइडेड बम से यूक्रेनी सेंटर को कैसे किया गया तबाह, ये देखिए तस्वीरें। और आइए अब आपको इस जंग की 10 तस्वीरें दिखाते हैं। आज यूक्रेन पर काल बरपा, रूस की सबसे खतरनाक मिसाइलों से 20 से ज्यादा शहरों पर मिसाइलों से हमला किया गया। यूक्रेन की वायुसेना के मुताबिक किंजल जैसी खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल भी आज के हमलों में हुआ है। Tu-95 बम वर्षक विमानों के अलावा MiG-31 से भी कहर बरपाया गया यूक्रेन की जमीन पर। हमलों के बाद यूक्रेन के बड़े बड़े शहरों में सायरन बजने लगे। जो लोग जरूरी काम से बाहर निकले हुए थे, सायरन सुनकर वो बंकर्स में चले गए। राजधानी कीव में बिजली गुल हो गई है, मेट्रो की रफ्तार भी थम गई है। ज़ेलेंस्की कर रहे हैं एक अहम बैठक, ये जानकारी मिल रही है। सैन्य प्रमुखों के साथ इस वक्त यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की एक मीटिंग कर रहे हैं। रूस पर पलटवार की बनाई जा रही है रणनीति, ये माना जा रहा है। हमला हो गया है, रूसी मिसाइल को मार गिराने का किया गया है दावा। एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन से कैसे किया गया पलटवार, ये देखिए तस्वीरें। तो ये तस्वीरें आप देखिए कैसे एंटी एयरक्राफ्ट गन से की गई है फायरिंग। लवीव में क्रूज मिसाइल से दरअसल किया गया था हमला और रूसी मिसाइल को हवा में ही मार गिराया गया है। एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन से किया गया है पलटवार। लवीव की ये तस्वीरें आपके सामने। रूस ने हमले किए हैं, ये माना गया है। यूक्रेनी पीएम की तरफ से जारी किए गए आधिकारिक बयान में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया गया। हम फिर रूसी आतंक का शिकार हुए हैं, ये कहा है यूक्रेन के पीएम ने। कई जगहों पर भारी नुकसान की कॉन्फर्मेशन भी उनकी तरफ से दी गई है। आधिकारिक तौर पर यह माना गया है कि रूसी हमलों में यूक्रेन के कई शहरों में भारी नुकसान हुआ है। यूक्रेन में रूस का विध्वंस हुआ है। ड्रोन मिसाइल का इस्तेमाल देखिए किस कदर हुआ है। 100 हमले अब तक ड्रोन और मिसाइल के इस्तेमाल के जरिए हो चुके हैं। कुल 65 ठिकानों को, यूक्रेन के कुल 65 ठिकानों को बनाया गया है निशाना। 30 ट्रक्स तबाह हो गए। यूक्रेनी एयर स्पेस में मिसाइलें जो हैं वो 25 दाखिल हुई हैं। इलाकों में जो यूएवी देखे गए हैं उनकी संख्या भी 8 है, यानी रूस की तरफ से अचानक बहुत तेज कर दिए गए हैं तमाम हमले। और यूक्रेन के कई शहरों में एक साथ बारूद बरसाया जा रहा है। और रूसी हमले के बाद पूरे यूक्रेन में ब्लैकआउट की खबर आ रही है। रूसी हमले के बाद ब्लैकआउट छाया है। रूस कर रहा है बिजली संयंत्रों पर हमले को देखते हुए ब्लैकआउट। रूसी हमले के बाद यूक्रेन के कई शहरों से ब्लैकआउट की खबरें सामने आ रही हैं और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि बिजली संयंत्रों को लगातार रूस निशाना बना रहा है और कर रहा है अटैक। और देखिए ब्लैकआउट से जुड़ी ही अगली बड़ी खबर, यूक्रेन के 5 शहरों में टोटल ब्लैकआउट हो गया है। ये शहर कौन कौन से हैं? कीव, ओडेसा में पूरी तरह से अंधेरा छाया हुआ है। निकोलेव और ज़ेपोरिजिया में भी बिजली ठप हो गई है। ज़ाइटोमिर में भी बिजली सप्लाई पूरी तरह से बंद हो गई है। और आइए अब आपको बताते हैं कि यूक्रेन में ताबड़तोड़ अटैक के बाद यूक्रेन में क्या क्या बंद हो गया है। यूक्रेन अंडर अटैक।
यूक्रेन में ब्लैकआउट की खबरें सामने आ रही हैं। शहरों में बिजली नहीं है, बिजली संयंत्र बंद हुए हैं क्योंकि बिजली संयंत्रों को ही निशाना बनाया जा रहा है। पावर स्टेशन यूक्रेन के अंदर ठप हो गए हैं, मेट्रो स्टेशन को बंद करना पड़ा है और यहां तक कि इस ब्लैकआउट का असर युद्ध के इस दौर में न्यूज चैनल्स पर भी पड़ा है। यूक्रेन का दावा, कुर्स्क के और इलाके पर हमने कर लिया है कब्जा। 2 और सेटलमेंट्स को कब्जे में लेने का यूक्रेन ने किया है दावा। 3 किलोमीटर और आगे बढ़ी सेना, ये ज़ेलेंस्की कर रहे हैं दावा। तो कुर्स्क के मोर्चे पर भी बड़ी खबर है। नए सेटलमेंट पर कब्जा जमा लिया है यूक्रेन ने, यानी यूक्रेन कुर्स्क के अंदर लगातार आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और रूस का गुस्सा, व्लादिमीर पुतिन की नाराजगी इसके चलते और ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है। भले ही यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले हुए हैं, लेकिन कुर्स्क का मोर्चा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है यूक्रेन की फौज।